नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 23 अगस्त से होने वाला है। इसलिए हम लोग रिवीजन के तौर पर चला रहे हैं एक 5 मिनट की सीरीज, जिसमें डेली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। तो आज का जो हमारा प्यारे बच्चे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव के बारे में। तो जो हम आज के बाद टॉपिक की अगर बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे। तो सभी लोग मेरे भाई एक बार शानदार तरीके से इस वीडियो को जरूर देख लेना, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं उनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो कहा जाता है उत्तर प्रदेश के मेलों की अगर बात की जाए तो कहा जाता है उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष मेरे बच्चे 2250 मेलों का क्या होता है, आयोजन होता है। यानी कि एक वर्ष में 2250 मेले लगते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा मेले आपको कहां मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे। और नंबर 2 पर सबसे ज्यादा मेले आपको कहां पर देखने में को मिलेंगे, तो कानपुर में मिलेंगे। और जो सबसे कम मेले मेरे बच्चे में लगते हैं वो कहां पर लगते हैं, पीलीभीत में लगते हैं। अगर इसी प्रकार हम बात करेंगे, एक बहुत पूर्ण मेला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है मेरे भाई, जिसका नाम क्या है, कुंभ मेला। और कुंभ मेले की बात की जाए तो कहा जाता है ये उत्तर प्रदेश के कहां पर, प्रयागराज में गंगा तथा यमुना नदी के संगम तट पर लगता है। और अगर इसी क्रम में हम कुंभ की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो कुंभ जो है ये 12 वर्ष में एक महाकुंभ के नाम से लगता है, और प्रत्येक 6 वर्ष पर जो लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। और इसलिए 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है कहां पर, तो प्रयागराज में होने वाला है। इसी के साथ साथ में आपको यह भी बात एक ध्यान रखनी है कि 2017 में यूनेस्को ने क्या किया है कि कुंभ को मेरे भैया अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया है। अमूर्त सांस्कृतिक स्थल धरोहर के रूप में घोषित किया मेरे बच्चे। अब अगर हम बात करेंगे कि कुंभ किन किन स्थानों पर लगते हैं, तो पूरे भारत की अगर बात कर ली जाए तो कुंभ मेरे भाई 4 ही स्थान पर लगते हैं, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरदोई में। कहा जाता है नासिक में जो लगता है वो गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन मेरे भाई क्षिप्रा नदी के तट पर जो लगता है, प्रयागराज में संगम पर लगता है, और हरिद्वार में जो कुंभ लगता है वो गंगा नदी के तट पर लगता है। अब अगर हम मेलों की बात करेंगे मेरे बच्चे, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेला यहीं से शुरू हो जाता है। नाम है मेरे भाई क्या, देवा शरीफ मेला। अब देवा शरीफ मेला ही लगता कहाँ है बच्चे, तो ये लगता है बाराबंकी में, और वारिस अली शाह की दरगाह है यहाँ पर। तो कभी कभी यही पूछ लेता है कि किसकी दरगाह पर लगता है, तो वारिस अली शाह की दरगाह पर लगता है। उसके बाद मिलेगा आपको बाटेश्वर मेला, जो एक प्रकार का मेरे भैया कैसा है, पशु मेला है, आगरा जिले में लगता है। और कैलाश मेला मिलेगा, जो भी कहां पर लगता है, आगरा जिले में। और एक प्रमुख उत्सव है मेरे बच्चा, जिसका नाम है सुलह कुल उत्सव, ये भी आगरा में ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे ये है कि ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद आपको मिलेगा माघ मेला। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष लगने वाले मेले को ही हम लोग क्या कहते हैं, माघ मेला कहा जाता है मेरे बच्चे। आगे अगर बात की जाएगी तो कहा जाता है जैसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, नौचंदी। अब नौचंदी मेला जो है कहां पर लगता है, मेरठ में। अब इंपॉर्टेंट बात मेरे बाबू आपको यह ध्यान रखनी है कि जो नौचंदी मेले हैं मेरे बच्चे, ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का क्या है, प्रतीक माना जाता है। हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहीं पर चंडी देवी का मंदिर है और मियां सलार की क्या है, मस्जिद है मेरे भाई। इसी के साथ साथ में आपको यह ध्यान रखना, शाकंबरी मेला जो है मेरे बच्चे वो सहारनपुर में लगेगा। गढ़शहर जो है वो कहाँ, आगरा में नवरात्रि में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर ये भी हापुड़ में, और हापुड़ जो है ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है मेरे भाई। कंस मेला या मुड़िया मेला, ये दोनों कहाँ पर लगते हैं, मथुरा में। कबीर मेला बच्चा मगहर में है, और कहाँ पर ये पड़ता है, तो संत कबीर नगर में मेरे बच्चे। और खिचड़ी मेले की अगर बात की जाएगी प्यारे बच्चे, तो ये मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में लगता है। देवी पाटन जो है बलरामपुर में लगता है। कालिंजर मेला जो है बांदा में मेरे बच्चे। रामायण मेला आपको 2 जगह देखने को मिलेगा, अयोध्या और चित्रकूट। अयोध्या और चित्रकूट में बच्चा जिस मेले का आयोजन होता है उसे रामायण मेला कहते हैं। और गोविंद साहब मेला जो है ये अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में लगता है। कहां पर लगता है मेरे भाई, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में लगता है। उसके बाद अगर बात की जाएगी मेरे बच्चे, इसके बाद अगर बात की जाएगी तो जैसे बिठूर गंगा मेला जो है ये कानपुर में। सैयद सलार मेला, अब सैयद सलार मेला जो है ये बाबू यहीं पर सैयद सलार की क्या है, दरगाह है। और कहां पर, बहराइच जिले में। और गोला गोकर्णनाथ मेला मेरे बच्चा कहां पर है, लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। और अगले आज के हमारे जो शुरू होते हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव के बारे में बात करेंगे। एक बात आपको यहीं पर ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय उत्सव घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय उत्सव बना है
मेरे भाई वो किससे बनाया गया है? तो राजकीय उत्सव बच्चा आपका जो बना है वो कालिंजर मेले को बनाया गया है। और कालिंजर जो उत्सव है ये मेरे भैया कहाँ पर है? तो कालिंजर उत्सव जो है मेरे बच्चा ये लगता है बांदा में। इसी को बच्चा उत्तर प्रदेश का राजकीय उत्सव बना दिया गया है। जैसे संस्कृति विभाग, अगर हम उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1957 में लखनऊ में हुई थी। कहां पर हुई थी बच्चे? लखनऊ में। आपको मिलेगा सुलाकुल उत्सव, आगरा में है, हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। और जो आगरा शहर है मेरे बच्चे, आपको पता है कि सुलाकुल उत्सव का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा कराया गया था। ताज महोत्सव कहां पर? आगरा में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिदास जयंती वृंदावन। लठमार होली बरसाना, मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। गंगा महोत्सव वाराणसी में, काशी गंगा महोत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है। सैफाई महोत्सव जो है मेरे भाई ये इटावा में है। और त्रिवेदी, इसको बोला जाता है त्रिवेदी। क्या बोला जाएगा मेरे बच्चा? त्रिवेदी। और जो त्रिवेदी महोत्सव है ये कहाँ पर लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में। और आयुर्वेद महोत्सव जो है ये कहाँ पर लगेगा? झांसी में मनाया जाता है मेरे बच्चे। आयुर्वेद महोत्सव जो है झांसी में। अब आपको ये बताना है मेरे बच्चे कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और अगला आप टॉपिक कौन सा चाहते हैं इस बारे में भी आपको बच्चा कमेंट करके बताना है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो बच्चा अपने दोस्तों के बीच में क्या करना? शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ साथ में मेरे बच्चे जय हिंद।